ईरान इजराइल जंग अब एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर वार किया। ट्रंप बोले कि अब वक्त है शांति का, लेकिन मिसाइलें बोल रही है जंग की भाषा। तो वहीं दूसरी तरफ रूस खुलकर ईरान के समर्थन में आ गया है और परमाणु को लेकर बड़ा बयान भी जारी किया गया है। क्या वाकई कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार है? पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बताते चले कि अमेरिका द्वारा ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद से पश्चिम एशिया में हालात और बिगड़ गए। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने ऐलान किया कि वे रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने के लिए मॉस्को जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच गंभीर विषयों पर बातचीत होगी और यह मीटिंग आज हो रही है। अराघाची ने कहा कि रूस हमारा भरोसेमंद मित्र है, हम एक दूसरे से सलाह लेते रहते हैं और अब विदेश मंत्री मॉस्को के लिए निकल भी चुके हैं। इस बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी दिमित्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो एक और जंग छेड़ चुके हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, ट्रंप शांति का संदेश लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका को एक नए युद्ध में धकेल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि कई देश हैं जो ईरान को अपने परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने उन देशों का नाम नहीं बताया। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल में जनता दहशत में जी रही है, हर तरफ धमाकों का डर है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका का हमला ईरान को और मजबूती देगा और वैश्विक स्तर पर उसे समर्थन मिलेगा। वहीं ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका के किसी भी बातचीत की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ईरान ने तो कूटनीति का रास्ता अपनाया था, लेकिन इजराइल के हमले ने उसे तोड़ दिया। अराघची ने यह भी बताया कि जिनेवा में यूरोपीय देशों के साथ कूटनीतिक वार्ता जारी थी, लेकिन अमेरिकी हमले ने उसे भी बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा, ईरान ने नहीं, अमेरिका ने बातचीत तोड़ी। वे सिर्फ धमकी और ताकत की भाषा में यकीन रखते हैं, कूटनीति उन्हें समझ नहीं आती। रविवार को तब इस संघर्ष ने नया रुख ले लिया था जब अमेरिका ने खुले तौर पर जंग में उतरते हुए ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर हमला किया था और उसके बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर बयान दिया था कि अमेरिका सेना को बधाई। उन्होंने कहा, हमने उनके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है, अब ईरान को शांति की राह अपनानी चाहिए। अमेरिकी हमले के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले तेज कर दिए और अब वह रूस से समर्थन जुटाने में लगा है। इसी सिलसिले में ईरानी विदेश मंत्री रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ईरान को जैसे ही रूस का समर्थन मिलता है उसके बाद की तस्वीरें क्या होती है, उसके बाद इस पूरे संघर्ष में क्या नया मोड़ आता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।